एशिएंट इंडियन एस्ट्रोलॉजर। आज हम उसी कुंडली देखने की कड़ी में श्री शिवम अग्रहरी जी की कुंडली देखने जा रहे हैं। इस बार हम बहुत देर से कुंडली देख रहे हैं, इसके लिए आप लोगों से क्षमा चाहता हूं। कुछ कारणों से विलंब हुआ है, अब लगातार ये प्रोग्राम चलता रहेगा। श्री शिवम अग्रहरी जी बस्ती से प्रश्न किए हैं। इनके दो प्रश्न हैं, एक ये बिजनेस करेंगे कि नौकरी करेंगे, और दूसरा प्रश्न है इनका कि इनका विवाह कब होगा। आइए हम पहले श्री शिवम अग्रहरी जी की कुंडली के बारे में बताते हैं, फिर इनके बिजनेस और नौकरी और फिर विवाह के बारे में बताते हैं। आइए, श्री शिवम अग्रहरी जी कन्या लग्न के हैं और तुला राशि के हैं। इनकी कुंडली में जो सबसे अहम बात है, केंद्र त्रिकोण का राजयोग है। केंद्र का स्वामी सप्तमेश बृहस्पति नीच का होकर पंचम भाव में बैठा है, इसका नीच भंग हो रहा है, और इसका स्वामी केंद्र में बैठा हुआ। पंचम और सप्तम का आपस में अंतर परिवर्तन हो रहा है, इंटरचेंज हो रहा है। ये बहुत अच्छा योग है, इसे भी एक राजयोग की श्रेणी में रखा गया है। और इनका जो D10 चार्ट है उसमें लग्नेश D10 में 10th हाउस में चला गया है। केपी भी ठीक ही है, केपी में भी इनकी पोजीशन ठीक ही बता रही है। तो इस तरह से अगर कुंडली के D10 चार्ट को देखें तो इनकी कुंडली में जो पहला प्रश्न इन्होंने किया है, इनको केवल नौकरी करना है, बिजनेस में नहीं कह सकता हूँ, बिजनेस में सफल नहीं होंगे। अब इनके द्वारा एक चीज़ जो दूसरा प्रश्न किया गया है कि इनका विवाह, तो इनका विवाह ये मंगली है, ये जान लें। लेकिन हमने जो अभी मंगली दोष के निवारण का प्रोग्राम इस चैनल पर डाल रखा है, यदि चाहें तो उसे भी देख सकते हैं, जिसमें हमने कहा है कि कुछ लोगों में मंगली दोष होकर के भी नहीं होता शनि के कारण। वही चीज़ श्री शिवम अग्रहरी जी में है कि इनके मंगल के द्वादश होने से मंगली दोष तो बन रहा है, परंतु शनि के सप्तम स्थान पे, केंद्र में होने, सप्तम स्थान पे होने के कारण मंगली दोष नष्ट हो जा रहा है। जा मित्रे चायदा सौरी लग्न हिम के अथवा अष्टमे द्वादशे चैव भौम दोष न विद्यते। साफ साफ आइए हम ये तो बताना चाहेंगे कि ये मंगली है, परंतु शनि के कारण मंगल दोष हट रहा है। फिर भी एक महत्वपूर्ण जानकारी मैं इनको देना चाहता हूँ विवाह से संबंधित। जब भी ये विवाह करें तो बड़ी सतर्कता बरतें, क्योंकि इनका जो पंचमेश है वो सप्तम भाव में और सप्तमेश पंचम भाव में। जब भी कभी पंचम और सप्तम का आपस में अंतर परिवर्तन होता है तो ऐसे व्यक्तियों के जीवन में, वैवाहिक जीवन में थोड़ा दिक्कतें आती हैं। ऐसे पत्नी से, अपने पार्टनर से पटने में दिक्कत होती है, मतभेद होते हैं। इसलिए बहुत ही समझ बूझ के अपना विवाह करेंगे। और इनका विवाह कब होगा, जो इनका प्रश्न है, तो मैंने लिख दिया है कि इनका विवाह 2026 में होगा। ध्यान रखिएगा, 2026 अर्थात 2026 के बीतते बीतते और 27 के प्रारंभ में इनका विवाह हो जाए। और जो इनको मैंने आगाह किया है ये ज़रूरी है, क्योंकि हमने देख लिया तो मैंने बताना ज़रूरी समझता हूँ कि इनके सप्तम और पंचम के योग के कारण इनको गृहस्थ जीवन में थोड़ी सी दिक्कतें आ सकती हैं। इसके लिए पहले से अवेयर रहना इनको ज़रूरी होगा, आवश्यक है। इस समय इनकी बृहस्पति की महादशा चल रही है। बृहस्पति की महादशा में केतु की अंतर्दशा है, जो बहुत अच्छी नहीं है, थोड़ा विलंब देती है। लेकिन जो आने वाली शुक्र की दशा है वो 1 जुलाई से शुरू होने जा रही है। 1 जुलाई से समय इनका ठीक रहेगा, अच्छा रहेगा। बाकी बढ़िया है शिवम अग्रहरी जी को, इनको नौकरी करना है। और भी अगर कोई आपको जानकारी चाहिए, अगर आप अपनी कुंडली के संबंध में कोई और भी क्वेरी करना चाहते हैं तो कृपया कमेंट बॉक्स में जाएं और अपनी क्वेरी डालें। हम आपके सवाल का जवाब ज़रूर देंगे। बस आपसे यही अपेक्षा करेंगे कि हमारे इस चैनल को अधिक से अधिक लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, जिससे हम आपको और अधिक से अधिक अच्छी जानकारियाँ दे सकें। धन्यवाद।